नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, दो नए नियम जो है आप सभी के लिए लाए गए हैं, जो कि दोस्तों अगले ही साल 2025 से आप सभी के लिए लागू होंगे। लेकिन ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट नियम है आप सभी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन धारकों के लिए। तो कौन कौन से जो नियम है इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं ईपीएस 95 हायर और न्यूनतम पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आया सीधा जवाब। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए ईपीएफओ का क्या जवाब आया है, इस जवाब के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम मंत्री को एक पेंशन भोगी भेज रहे दिल दहलाने वाला पत्र, लोकसभा में उठेगा इसका मुद्दा। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में उठाने के लिए हर कोई पेंशन भोगी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री को जो है यहाँ पर पत्र भेज रहा है। तो आखिरकार कैसे पत्र इनको लेकर सामने आई वह भी बात करेंगी। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर ताजा अपडेट निकल कर आया है। तो आखिरकार क्या अपडेट निकल कर आया, और वहीं बात करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट का ईपीएस अंशदान को लेकर इंपोर्टेंट फैसला निकल कर सामने आया है। तो आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईपीएस अंशदान को लेकर क्या फैसला दिया, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह फैसला भी जानना बेहद जरूरी है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 हायर और न्यूनतम पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सीधा जवाब आखिरकार क्या निकल कर आया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करती हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के आंदोलन की लौ बढ़ती हुई जा रही है। न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन पर एक तरफ से आवाज उठ रही है, कई संगठन के बैनर के तले तो कई व्यक्तिगत रूप से पेंशन भोगियों की आवाज लगातार उठा रही हैं। जी हां दोस्तों, आरपीएफसी ऑफिस चित्रकूट नगर उदयपुर से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पेंशन भोगी रंजित सिंह ने न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के विभिन्न पहलुओं एवं हायर पेंशन भुगतान आरंभ होने से अति विलंब पर 1.25 घंटे विस्तार पूर्वक दोस्तों हम सभी के लिए चर्चा की है। इस मैराथन मीटिंग में हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें इस कार्यालय के दैनिक क्रियाकलाप और स्टाफ की कमी में आ रही कठिनाइयों सहित एचजेडएल और उनके जैसे कई अन्य छूट प्राप्त संस्थानों में भविष्य निधि पर 15,000 रुपए की सीलिंग वाली तकनीकी अड़चन आदि शामिल थी। पेंशन भोगियों ने बताया कि मुख्यालय द्वारा सीलिंग वाले तकनीकी अवरोध का निराकरण नहीं हो जाता तब तक स्थानीय कार्यालय कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक नीतिगत तकनीकी समस्या है जिसका समाधान नियोक्ता यानी कि कंपनी और संस्थान के पीएफ ट्रस्ट के नई दिल्ली स्थित पीएफ के मुख्यालय से ही करवाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने 1.25 घंटे का समय दिया, हर सवाल का नियम का कानून का हवाला देते हुए बेबाकी से जवाब दिया। अब दिल्ली पहुंचकर संबंधित विभाग से अधिकारियों से संपर्क करने की भी दोस्तों बात आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम मंत्री को एक पेंशन भोगी भेज रहे हैं दिल दहलाने वाला पत्र, लोकसभा में उठेगा अब ईपीएस 95 का पेंशन का मुद्दा। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री को किस तरीके से पत्र देखने को मिल रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पत्र जो है नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है। जी हां दोस्तों, mygovernment.in पर दोस्तों नरेंद्र मोदी 1234@gmail.com पर यह पत्र भेजा रहा है, जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगी लगातार संघर्ष कर रही हैं। अब पेंशन भोगियों के लिए एक आवेदन तैयार किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्री को भेजा जा रहा है। यहाँ पर तो है न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की प्रस्तुत करने के लिए अन्य अभ्यावेदन शेयर किए जा रहे हैं। अभ्यावेदन में ईमेल आईडी भी दोस्तों दी गई है। इसमें व्यक्तिगत रूप से भी अधिक मेल द्वारा अग्रेसित किया जा रहा है, ताकि 25 नवंबर 2024 को होने वाली लोकसभा सत्र से बातचीत कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए हमारे लिए अधिक सहायक होगा। तो ये द्वारा भेजा गया है नरेंद्र मोदी को और डॉक्टर मनसुख मांडविया को, जिसमें MINO ऑफिस MOL
nic.in पर भेजा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ भेदभाव, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पर्याप्त धनराशि प्राप्त के लिए ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में पत्र तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस अधिनियम द्वारा शासित कर्मचारियों के मूल पेंशन पर 8.33% के अंशदान करना होगा। उसके अनुसार कंपनी का नियोक्ता बराबर राशि जमा करेगा। पूरी राशि संबंधित संगठन को भेज दी जाएगी और एक कर्मचारी औसतन 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जो वर्तमान में जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत दर पर कोई भी यहाँ पर जो है न्यूनतम खर्चा भी पूरा नहीं कर सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतन के आधार पर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति माह की दर से पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही है और वहीं बिजली बिल भुगतान का भी इस पेंशन से मुश्किल हो रहा है। ईपीएस अधिनियम द्वारा शासित एक कर्मचारी के साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि कर्मचारी वर्तमान जीवन यापन की लागत के तहत अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी न्यूनतम आजीविका को पूरा करने में सक्षम यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं। जो पेंशन वे दे रही हैं वह बिजली बिल का भुगतान करने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त हो रही है। यह भी कहा गया कि विधायक या सांसद चुने गए राजनेताओं को हर बार चुने जाने पर पेंशन मिलती है, यानी विधायक जो 4 बार चुने जाते हैं उन्हें पूरे जीवन में हर 4 बार जो है महीने में अलग अलग पेंशन मिलती है और वे संवैधानिक अधिकार के रूप में दावा भी इसको लेकर कर रही हैं। लेकिन एक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान 30 से 40 साल की अवधि तक काम करता है। राजनेताओं की तुलना में इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं को दी जाने वाली पेंशन की तुलना में निजी कर्मचारी के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। वर्तमान समय में जीवन यापन की लागत में वृद्धि, चिकित्सा व्यय अब समान से बढ़ता और यहां तक कि एक साधारण बुखार के इलाज के लिए भी डॉक्टर के पास जाना भारी पड़ जाता है। तो ये तमाम तरीके की जो बातें थी इन दोनों पत्रों के माध्यम से जो कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर भेजे जा रही हैं, इनके माध्यम से दोस्तों पेंशन धारकों ने बता दी है। वहीं दोस्तों सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 नए नियम 2025 से आप सभी के लिए लागू होने जा रही हैं। पेंशन भोगियों के लिए नया साल 2025 खुशखबरी लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों में देश भर के लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन नए नियमों के तहत पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। साथ ही पेंशन शुरू होने के समय बैंक शाखा में जाकर सत्यापन कराने की भी जरूरत नहीं होगी। इन बदलावों से पेंशन भोगियों को काफी सुविधा होगी और उन्हें अपनी पेंशन लेने में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। नए पेंशन नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये नई प्रणाली ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है, जिसे केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली भी कहा जाता है। जी दोस्तों, तो पेंशन नियमों में बदलाव क्या है? तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक नई केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली यानी कि सीपीपीएस को मंजूरी दी है। इस नई प्रणाली के तहत पेंशन भोगी कहीं भी सुविधा मिलेगी। तो कौन कौन सी और कैसे सुविधा मिलेगी? तो योजना का नाम जिस प्रकार आप सभी के लिए बताया जा रहा है केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीएफ, और दोस्तों इसे लागू होने की तिथि जो है वो 1 जनवरी 2025 बताई जा रही है। और ईपीएफओ के सभी जो पेंशन भोगी हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लाभार्थी बताए गए हैं और मुख्य इसमें जो परिवर्तन किया गया है वो किसी भी बैंक से पेंशन की अब जो है वो निकासी आप कर सकती हैं। इसका लाभ कितने मिलेगा, कितनों को मिलेगा? तो दोस्तों 78 लाख से भी अधिक जो पेंशनर हैं वो इस सीपीपीएस प्रणाली के तहत कवर किए जाएंगे। और इसका जो मुख्य लाभ है वो किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से आप जो है पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। पेंशन की निकासी की बात करें तो देश के किसी भी बैंक से आप दोस्तों पेंशन निकाल सकती हैं। और मुख्य विशेषता की बात करें तो पेंशन धारकों को अधिक लचीलापन की ये जो प्रणाली है नई वो सुविधा देता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए 2 ये नियम जो है 2025 की पहली तारीख से ही लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि सीपीपीएस आप सभी के लिए 1 जनवरी 2025 से ही लागू होने वाली है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।